किसी भी सोसाइटी में अमन एक बुनियादी उसका फंडामेंटल जिसका पिलर कह सकते हैं। बगैर अमन के ना तो कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना वहाँ पर एजुकेशन बेहतर हो सकती है, ना उसका जीडीपी बेहतर हो सकता है, ना फाइनेंशियली की बेटरमेंट आ सकती है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ की 80% आबादी खत्ता अफलास यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे सर्व कर रही है। ऐसे में ये ममालिक गुज़श्ता 80 सालों से आपस में लड़ते हैं और बाहर इनकी लड़ाई इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से इनकी लड़ाई में जो कॉमन कम्युनिटी वहाँ पिसती है हमारे साथ। आज इस्लामाबाद में एक तरफ तो जंग और जहाद के हवाले से एहतजाज हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ हमारी सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी अमन की बात कर रही है। अच्छा मैम, आप अमन के लिए यहाँ पर आए हुए, क्या समझते हो अमन क्यों ज़रूरी है? अमन इसलिए ज़रूरी है कि हम नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं किसी भी तबाही के दहाने पे जाएं, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो असलहे से लेस हैं, वो न्यूक्लियर पावर है। क्योंकि अगर किसी किस्म का भी एग्रेशन एक बड़ी तवील किस्म की जंग में जाता है तो उसमें तबाही तबाही है, जो ना सिर्फ इंसानियत की तबाही है बल्कि इसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, जानवरों और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर जगह पे तबाह होंगी। मसला ये नहीं है कि जी हम ये चाह रहे हैं कि दोनों असले का इस्तेमाल या पावर ना दिखाएं, बट मसला ये है कि इस सारे उसमें जो नुकसानात हैं वो किस तरह से पूरे होंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो ये आलमी सतह के ऊपर जंग जाएगी। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि जो भी तनाज़ा है, कश्मीर का तनाज़ा पिछले 70 साल से चल रहा है, इसके अलावा और भी जो तनाज़े हैं, जो दोनों ममालिक की जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जितनी भी वो जो मिलिटेंसी जो ये देख रहे हैं, जो जिस किस्म की दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए और बहुत से मैकेनिज्म हो सकते हैं। जंग कभी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने सिर्फ इसी असले का इस्तेमाल करके एक दूसरे को पावर दिखाते रहेंगे तो उसमें हमें कुछ भी हासिल नहीं है। हमारी यही दोनों मिलिट्रीज, इनके पास बहुत ज़्यादा ब्रेन्स हैं, वो अगर अपने दिमागों का इस्तेमाल इस तरह से करें कि हम इसको पीसफुली तरीके से हल कर सकें, क्योंकि हम कभी भी यूज़ ऑफ द गन इज़ नॉट द सोल्यूशन, वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, पीस इज़ द ओनली वे। और बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे हम इस पूरे माशरे को पुरअमन बना सकते हैं। नाम तारिक गिल है और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। और आज हमने यहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने तमाम मज़ाहब ने मिलकर अमन की बात की है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिसमें हिंदू कम्युनिटी, सब यहाँ पे मौजूद थे और सब ने अमन की बात की है। अमन का प्रचार करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी कौम अमन के दाई। बुनियादी तौर पर ऐसे मौके के पर अमूमन लोग तो जज्बाती होकर दूसरे मुल्क में घुस के तोड़ने की बात कर लेते हैं। आपको ये कैसी ख्याल आया कि अमन की बात करें? हमारा पाकिस्तानी कौम अमन की दाई है, हम अमन की बात करते हैं। जंगें किसी भी मसाइल का हल नहीं होती। जंगें नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है। जंगों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हिरोशिमा और नागासाकी का क्या हाल हुआ था 1945 में, जब नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराए गए, तो उस वक़्त के अभी तक असरात बाकी हैं। तो मैं दोनों साइडों से, दोनों ममालिक से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ, टेबल टॉक करें और अपने मसाइल का अमन के हवाले से इस्लामाबाद की इस एहतजाज में हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, अब्दुल कादिर साहब जी। अच्छा बुजुर्ग, आप यहाँ पर आए हो, क्या पैगाम है आपका? मेरे पैगाम है बेटे, खास तौर इंडिया की आवाम को, मोदी साहब जो है हमारे सदर के पैमाने को वो हैवी कर रहा है कि भाई ये लोग मिन्नता कर रहे हैं, फलाह कर रहे हैं। हम मिन्नता नहीं कर रहे, हम पैगाम दे रहे हैं कि अमन सब तो हर चीज़ का हल है, अमन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन मोदी जो है वो इसराइल की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। मैं अब पूरी इंडिया की आवाम को कह रहा हूँ, इसराइल के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान इसराइल नहीं है और ऐसे बाज रहे। और ये भी याद रखना, आलमी अदालत को भी मेरा पैगाम है कि तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जो इसराइल के सदर के खिलाफ निकले हुए हैं, वो किस काम के लिए? हमारे मासूम बच्चे मुसलमाने के, बुजुर्ग, बूढ़े, यतीम हो चुके हैं या मर चुके हैं, अस्पताल नहीं छूटे, स्कूल नहीं छूटे, मदरसे नहीं छूटे। अब वही मोदी को सबक दे रहे, मेरा क्या किया, आपका कुछ नहीं होता, आप जो कुछ करना है करें। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को हाथ जोड़ के अपील करूंगा, तुम्हारी हमारी जुबान, तुम्हारा हमारा लिबास एक ही है। अमन के खिलाफ कुछ नहीं, अमन के अलावा अमन को
साप्ताहिक बनाए, अमन पे आए। अमन ही तुम्हारे फायदे में है, अमन ही हमारे फायदे में है। यही मोदी साहब के कल नवाज शरीफ को साइलेंस देने आया था। आज बोल के पाकिस्तान के लिए उसी की हुकूमत लड़ने आ रहा है। ख्वाब में देख रहा है। ये क्या फलस्तीन समझ रहा है, ये यमन समझ रहा है, ये क्या कौन समझ रहा है, किस क्या समझ रहा है। दोनों एटमी हैं, कीड़े भी नहीं बचेंगे, घास भी नहीं उगेंगे, कई साल घास भी नहीं उगेंगे। आप क्या कहते हैं, खाने के लिए बनाए हैं। जब हमारी टोटल इल्तिजा नाकाम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर यही कुछ होगा। कमजोर आदमी क्या करता है ना, धार धार करता है। हम शोर कर रहे हैं कि इसको रोको, पूरी आलमी अदालत को, पूरी आलमी आलम इस्लाम को मेरी अपील है कि इसको रोका जाए। ये इसराइल की पॉलिसी अपना रहा है। इसराइल, मैं बार बार इंडिया की आवाम को कहूंगा कि इसको रोको, इसराइल पॉलिसी जा रही है और आप लोग इसमें कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे। आप अमन के हवाले से इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी इस्लामाबाद में मौजूद है, क्या पैगाम देंगे आप? जी, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं और यहाँ इस्लामाबाद में बस रोज़गार का सिलसिला है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि भी हमारा मुल्क, उधर भी हमारे लोग हैं और इधर भी हमारे लोग हैं, ठीक है। उनके लोग इधर हैं, हमारे लोग उधर हैं, कि हम ये नहीं चाहते कि दोनों में ये मामला जंगों वंगों का चले, ठीक है। हम चाहते हैं कि यार सब सुकून से रहें, उधर भी और इधर भी।